छंद पढ़ेंगे। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या है ये? सोरठा है। पक्ति क्या है? सोरठा है। याद रखिएगा ये सोरठा है। सोरठा में क्या होता है? पहले 11-11 फिर 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इनको गिन लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई सममात्रिक छंद है। नहीं परागन नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ये दोहा है। दोहा में क्या होता है? 13-13 मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। याद रखिएगा। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। क्या है ये? चौपाई है, क्योंकि इसमें 16-16 मात्राएं हैं। गिन लीजिएगा। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को शूल। ये क्या है? दोहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बढ़िया सा, जिन छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद होता है कौन सा? दोहा होता है। दोहा में क्या बोले थे? 13-13 होती हैं और 11-11 होती हैं। वो क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। इन प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? अब देखिए, दोहा है। दोहा क्या होगा? 13-13 और 11-11। किसको पुकारे यहाँ रोकर अड़े बीच, चाहे जो करियो शरण शरण तिहारे है। इस पंक्ति में है घनाक्षरी बोलते हैं इसको, घनाक्षरी। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। मुख होई वाचाल पंगु बढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या है ये? सोरठा। सोरठा में 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे और रोले के क्रम को मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ये कुंडलिया बनता है। देखिए, दोहा और रोला मिलाएंगे, दोहा और रोला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुंडलियां बनेगा। कुंडलियां बनता है। याद रखिएगा। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। कौन सा छंद है? वर्वय है। क्या? वर्वय। वर्वय। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। घनाक्षरी छंद है, वर्डी छंद है। घनाक्षरी क्या है? वर्डी छंद है। वर्डी छंद है। वर्डी छंद है। वीर अल्लाह किस जाति का छंद है? वीर या अल्लाह मात्रिक। 1 मिनट देख लेता हूँ। वीर अल्लाह किस मात्रिक छंद है? याद रखिए कौन सा छंद है? मात्रिक। जिस छंद में वर्णित या मात्रिक प्रतिबंध न हो वहाँ छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद क्या? किस छंद का? मुक्त छंद का। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। कौन सा है ये? रोला है। याद रखिएगा, रोला। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुद सुधारी, वरहु रघुमल विमल जस जो दायक फल चार। में कौन सा है? दोहा है। क्या है ये? दोहा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। क्या है ये?
मतगयंद है ये। किस छंद में 6 चरण होते हैं? छपय में 6 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और 13 मात्राएं होती हैं। 13 मात्राएं होती हैं। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। क्या है ये? सोरठा। सोरठा में क्या होता है? 11 13 मात्राएं। दोहे अरोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा बनता है? कुंडलियां बनता है। दोहा अरोला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुंडली बनेगा। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। वरवय है। क्या है ये? वरवय है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वर रघु रघुबल विमल जसु जो दायक फलचार। ये दोहा है, याद रखिएगा, दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही 100 बंध्यो आगे कौन हवाल। क्या है ये? दोहा है। मेरी वह बाधा अरो राधा नगरी सोई जा तन की झाय परे श्याम हरित दुति होए। क्या है? दोहा है। लाल देह लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर व्रज देह दानव दलन जय 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 कपी सुर। दोहा है ये। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान तेही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। क्या ये? दोहा है। क्या ये? दोहा है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हरस वसहु सुर भूप। पूर्व पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोहा है। कौन सा अलंकार है? दोहा है। जय जय हनुमान ज्ञान गुर सागर जय कपिस तीन लोक उजागर। उजागर ये क्या है? सोरठा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये क्या है? चौपाई। चौपाई में क्या होती है? 16 मात्राएं होती हैं। सुन सी सत्य असीस हमारी पूजही मन कामना तुम्हारी। पूर्व में कौन सा अलंकार? चौपाई। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। हु हनु 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 हनुमंत हठीले वैरही मारहु ब्रज की कीले। पशु पक्ति में कौन सा अलंकार है? चौपाई है। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। बाल समय रवि भछि लियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मत गयंद छंद है ये। छंद है चौपाई। उसमें चौपाई है। राम लखन सीता सही हृदय वसहु सुर भूप। पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दन मयन। कौन सा? सोरठा है। सोरठा में क्या होता है? 13 मात्राएं और 11 मात्राएं होती हैं। नील सरोहु नील नील सोरठा में क्या होता है? 11 और 13 मात्राएं होती हैं। नील सरोहु श्याम अरुण तरुण अरुण वारिज नयन। पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा। सोरठा में 11 और 13 होती हैं। अवधि शिला का उर पर था अवधि शिला का उर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। क्या ये? वरय। प्रीतपति यह
मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पंक्ति में है, मालिनी है ये। बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा, उपेंद्र व्रजा। छंद होगा उपेंद्र व्रजा। छंद का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है, दोनों से, चरणों में, यति में। निम्नलिखित पंक्तियों में जानी गौरी अनुकूल सी ही हरसु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे, सोरठा है ये। सोरठा में क्या होता है, 11 11 और 13 13 मात्राएं होती हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। कौन सा छंद प्रकार नहीं है, दृष्टांत। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं कहलाता है चौपाई। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता थे पिंगल ऋषि। छंद से संबंधित वर्णों की सही संख्या है 8। छंद से संबंधित गणों की सही संख्या, गणों की सही संख्या 8। कुंडलियां छंद किन 2 छंदों से मिलकर बना होता है, दोहा और रोला। दोहा और रोला। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। कौन माने जाते हैं, पिंगल। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है, कंडवक। कंडवक मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, सोरठा। क्या होता है, सोरठा। दोहा छंद का विपरीत कौन सा होता है, सोरठा। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहे के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद है, सोरठा। निम्नलिखित में कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है, इनमें से कोई नहीं। जिहि सुमिरत सीधी होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। प्रयोग पंक्तियों में छंद है, सोरठा है। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती हो तो कौन सा छंद होगा, रोला होगा। रही मन चुप हैं बैठिए, रही मन चुप हमें बैठिए, देख दीनन को फेर, जब नीके दीन आई है, बनत न लगिए वेर। दोहा है ये। दोहा में 13 13 और 11 11 मात्राएं होती हैं। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है दोहा। निज भाषा उन्नति हवे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। दोहा है ये। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 12 मात्राएं एवं द्वितीय और चतुर्थ में 7 7 मात्राएं होती हैं, जहाँ साथ ही सम चरणों में अंत में जगड़ 1 यस 1 2 1 होता है, वह छंद होता है वर्वय। अवधि का निजी छंद है वर्वय। राति सैन्य सिंधु में सुबाड वांगी से जलो, प्रवीर हो जई बना, बढ़े चलो, जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है 16। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस कविता में किस छंद का प्रयोग हुआ है, चौपाई का। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। क्या है ये, 14 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में कौन सा वर्णिक छंद है, सवया। वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है, वर्ण का।
किसका विचार होता है? वर्ण का। निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, रोला, चौपाई, तीनों। या लकुटी अरु कामरिया पुर राज तिहु पूर को तजी डारो में कौन सा छंद है? सवया। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है? कुंडलियाँ। सरसी छंद में होते हैं 27 मात्राएं, 16 और 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। गुरु लघु। अनुष्टुप। अनुष्टुप है एक छंद है। घनाक्षरी छंद है, वर्णिक छंद है। छपय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, रोला है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, पर रहु रघुवल विमल जस जो दायक फलचार। ये क्या है? दोहा है। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 13 मात्राएं। चौपाई की प्रत्येक मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं, ये गलत दिया हुआ है। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 3 प्रकार होते हैं। दोहे और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ बनता है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। ये क्या है? वर्वय है। मुख होई वाचाल पंगु चढ़ई, गिरवर गहन जसु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। सोरठा है। ये क्या है? सोरठा है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत। छपय किस प्रकार का छंद है? विषम। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई। जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है, गीतिका बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गीतिका। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ।